जिलाधिकारी खीरी के सक्रिय सूचना तंत्र और कड़ी निगरानी व मशक्कत के बाद नकली खाद के कारोबार में संलिप्त खाद्य माफिया के खिलाफ पुष्ट सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकली खाद के साथ बनाने के उपकरण, पैकिंग मटेरियल इत्यादि नकली खाद की फैक्ट्री एवं कई गोदामों से बरामदगी हुई। बरामदगी के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर सहित अन्य कार्रवाइयों के लंबे सिलसिले चालू होने की सूचना मीडिया को दी गई थी, लेकिन कई महीनों के बाद भी पुलिस के हाथ किसी खाद माफिया या उसके गुर्गों का गिरबान तक नहीं पहुंच सके। एक तरफ जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है, तो वहीं अपराध होने के कुछ घंटों में ही अपराधी कानून के शिकंजे में कैद दिखाई देता है, तो वहीं मैगलगंज में नकली खाद माफियाओं पर गंभीर धाराओं में नामित आरोपी शमशेर अली, ओम प्रकाश, नरेंद्र गुप्ता, मनोज गुप्ता को मैगलगंज पुलिस की कार्रवाई कहीं न कहीं संदिग्ध प्रतीत होती है। सूत्रों की माने तो मैगलगंज पुलिस और आरोपियों का आपसी तालमेल ही ऐसा संयोग पैदा करा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के 4 माह 22 दिन बीत जाने पर भी विवेचना लंबित है। फिलहाल इतनी गंभीर धाराओं में किसी आरोपियों का अभी तक कार्रवाई न होना आश्चर्य का विषय है। ऐसी दशा में जहां जनता ने मुकदमा दर्ज होने के बाद लोगों ने सरकारी कार्रवाई पर काफी भरोसा किया था, तो वहीं मैगलगंज प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त मुकदमा के नामित नकली खाद माफियाओं की स्वतंत्र विवेचना में तरह तरह की अड़चन और जुगाड़ पैदा करने से निष्पक्ष न्याय मिलने की गुंजाइश कम होती जा रही है। उक्त आरोपियों द्वारा ठगी जनता ने गंभीर आरोप लगाया कि संबंधित मुकदमे की विवेचना सही समय के भीतर की जानी चाहिए थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, लेकिन 4 माह के ऊपर समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार मुकदमे की विवेचना से लंबित क्यों है? फिलहाल जांच अधिकारी की मीठी मनोहर धीमी गति संधि और चिंता से परे नहीं है। सूत्रों के अनुसार विवेचना में अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवेचना को लंबित किया जा रहा है, तो वहीं कुछ रसूखदारों के नाम निकलने में मोटी रकम लेन देन की भी गुपचुप जानकारियां मिल रही हैं। नकली उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ आखिर कब होगी कार्रवाई? प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी को जिलाधिकारी खीरी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी और उप जिलाधिकारी मितौली की राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से मैगलगंज में नकली खाद माफियाओं की 3 जगह स्थित गोदामों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें प्रशासन को बड़ी सफलता भी हाथ लगी थी। बहुत बड़ी मात्रा में जिंक ब्रांडेड कंपनियों की नकली खाद और पेस्टिसाइड का जखीरा गोदामों से बरामद किया गया था। इस संबंध में प्रशासन ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे और 4 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 2 गुप्ता बंधुवर, जिनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी, उनकी प्रमुख रूप से आरोपी बनाया था। इस कार्रवाई के बाद किसानों में जमकर विरोध भी किया था। किसानों में आस जगी थी कि शायद अब क्षेत्र से नकली खाद का कारोबार खत्म हो जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव के कारण 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अदालत में आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया। क्षेत्र में सक्रिय दलाल टाइप के छुटभइये नेता चौराहे पर बैठकर नकली खाद माफियाओं के पक्ष में खुलकर अपनी दलीलें पेश करते नजर आ रही हैं और एक सक्रिय नकली खाद माफिया का नाम निकालने का ठेका ले लिया है। तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवी किसान संदीप पांडे ने बताया कि अगर नकली खाद माफियाओं पर किस तरीके की रियायत की गई तो मुख्यमंत्री दरबार में मैं गुहार लगाकर संबंधित जिम्मेदारों को शिकायत करूंगा। किसान नेता पिंदर सिंह संधू ने प्रशासन द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद गोदाम के सामने किसानों के साथ धरना लगाकर आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की भी मांग की थी। उप जिलाधिकारी मितौली द्वारा कठोर कार्रवाई और गैंगस्टर लगाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक गैंगस्टर न लगने से लोगों में तरह तरह की जन चर्चाएं और झंडा बदलने में माहिर राजनीति द्वारा पोषित नकली खाद माफियाओं ने नकली खाद थोक में बेचकर अकूत संपत्ति हासिल की। किसानों को उम्मीद थी कि इन तथाकथित नकली खाद माफियाओं पर आखिरकार कब बुलडोजर चलेगा, लेकिन नकली खाद बनाने का गंभीर मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक राजनीतिक रसोक के दबाव में कहीं अभयदान तो नहीं दे देगा या फिर इन तथाकथित नकली खाद माफियाओं पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई एक मिसाल पेश करेगा। यह एक अहम सवाल है। लखीमपुर खीरी से एसपी तिवारी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।